हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। मैं गर्विता मिश्रा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट नेशनल पार्क के बारे में। और आई होप अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट करते हो तो अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो रीट का हो, एमपी टेट का हो, यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, केवीएस का हो, आपका नेशनल पार्क से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पार्क, जिसको आप कहते हो नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में विशिष्ट जंगली प्राणियों जैसे बाघ, शेर, हांगुल, राइनो इत्यादि के लिए प्राकृतिक आवास मानवीय गतिविधियों पर पूर्णतः रोक तथा सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। क्या लिखा है इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो आपका नेशनल पार्क है, यहाँ पे जो वहां की प्रजातियां, जैसे कि गिरी में शेर पाए जाते हैं, ठीक है, राइनो आपके कहाँ पाए जाते हैं, असम में। तो ऐसे वहां की जो प्रजातियां हैं उनको उनके वातावरण में जाके संरक्षित किया जाता है। और आप इसको इन सीटू के अंतर्गत भी रख सकते हो, जिसे आप स्वस्थानीय कहते हो। इन सीटू के अंतर्गत भी रख सकते हैं। इसमें हम फ्लोरा को भी संरक्षित करते हैं, फोना को भी संरक्षित करते हैं और लैंडस्केप को भी संरक्षित करते हैं। इन सभी को हम यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं। और इसमें ह्यूमन एक्टिविटी पूरी तरीके से बैन होती है। हाँ, हम कहीं कहीं जा सकते हैं। जो राष्ट्रीय पार्क है उसमें कुछ एरिया होता है, वहां तक ही हम जा सकते हैं और उसमें भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि हमें वहां पर जाना है। तो यहाँ पे संरक्षित प्रजातियां रखी जाती हैं। अब एग्जाम में फैक्ट क्या पूछे जाते हैं राष्ट्रीय पार्क से रिलेटेड, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये याद रखिएगा, अगर जीवों को हम उनकी प्राकृतिक आवास में जाके संरक्षण प्रदान करते हैं तो वो स्वस्थानीय में आएगा, इन सीटू में आएगा, तो आपका राष्ट्रीय उद्यान स्वस्थानीय हो जाएगा। एक फैक्ट तो आप ये याद रखिएगा। आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो हेली नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। हेली नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। अगर ये पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब हुई, वैसे पूछते नहीं है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 1936 में 1936 में हेली नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। ठीक है। जो आपके टाइगर रिजर्व हम आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। टाइगर रिजर्व में जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया था, यहीं से स्थापित किया गया था। और इसको वर्तमान में हेली नेशनल पार्क के नाम से ना जान के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट टाइम इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ये यूके में पड़ता है। ठीक है। तो यहां से सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। स्थापना कब हुई थी, 1936 में। जब स्थापना हुई थी तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है। और ये आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। और जब ये प्रोटेक्शन एक्ट आया था तब सिर्फ और सिर्फ 5 नेशनल पार्क स्थापित किए गए थे पहली बार में, जब आपका 1970 के आसपास। उसके बाद में अभी वर्तमान की बात कर लें तो प्रेजेंट टाइम 104 नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय पार्क है। नेशनल पार्क अभी प्रेजेंट टाइम कितने हैं, 104 नेशनल पार्क हैं। ठीक है। तो जिम कॉर्बेट हो गया, पहला नेशनल पार्क है। वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसको हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट इन इंडिया, कौन सा राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे बड़ा है। तो हिमिस नेशनल पार्क या फिर हेमिस नेशनल पार्क आप कह सकते हो। हिमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है और ये आपका साउथ एशिया का भी सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है।
कहाँ है? लद्दाख में है। आसपास का आप नेचर देख के आइस आइस आपको दिख रही है, नेचर देख के आप समझ गए होंगे ये कहाँ पर है। तो बच्चों कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रीय पार्क है, नाम क्या है? हिमिस राष्ट्रीय पार्क। आपको अगर ये भी जानना हो कितने एरिया में बना है, तो ये लगभग 400 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, 440 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। कौन सा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है? तो ये आपका साउथ बट्टन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। साउथ बट्टन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। कहां पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार आइलैंड पर स्थित है। आपको दिख रहा है आसपास पानी है। आइलैंड कहाँ होता है? कोई उथली हुई पहाड़ी या फिर कुछ ऐसा एरिया जो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, वो होता है आपका आइलैंड, जिससे आप हिंदी में क्या कहते हो? द्वीप, जिसके चारों तरफ वाटर ही वाटर होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं ये देती हूँ हर क्लास में, जब भी बच्चों को डाउट होता है। साउथ की मूवी आपने देखी होगी जहाँ पे हीरो किसी हीरोइन को उठा के, मतलब हीरोइन को बचाने तो हीरो जाएगा, वो ज्यादातर डॉन टाइप के लोग उठा के ले जाते हैं, चारों तरफ वाटर वाटर आता है और फिर जिग जैग करते हुए हीरो कहीं पानी के अंदर से छलांग लगाता है। बहुत सारे मूवी सीन में आपने देखा होगा, आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से पानी से सराउंडेड होता है, और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बहुत कम एरिया में स्थित है। कितना? 0.03 स्क्वायर किलोमीटर में स्थित है ये। ठीक है, ये कितने स्क्वायर किलोमीटर में स्थित था? तो 440 स्क्वायर किलोमीटर में, और ये कितने में? तो 0.03। उसके बाद में है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नेशनल पार्क। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो आपका मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क। पहला समुद्री राष्ट्रीय पार्क भारत का कौन सा है? तो गल्फ ऑफ कच्छ में, गुजरात में आपका पड़ेगा पहला मरीन राष्ट्रीय पार्क, जिसको आप समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हो। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान में कितने समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, तो बेटा आंसर आपके सामने लिखा है, वर्तमान में 6 समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा है? गल्फ ऑफ कच्छ। कहां पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा जाएगा? फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। विश्व का एकमात्र नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड कैबुल लाजमो नेशनल पार्क है। कहां पड़ेगा? आपका मणिपुर में। लोकटक झील है मणिपुर में, वहीं है ये आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लाजमो राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लाजमो। टाइगर रिजर्व में भी मैं आगे वाली क्लास में करवाऊंगी, आज फिलहाल आप राष्ट्रीय पार्क पढ़ लीजिए। ये तो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब आपको यहाँ पर मैं ये बता देती हूँ कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके कौन कौन से स्टेट में पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं आपको पढ़ना है, तो 2-4 नाम मैं लिखे दे रही हूँ। तो सबसे पहले आप जम्मू कश्मीर के देख लीजिए कौन कौन से हैं। भारत के पक्षी वैज्ञानिक कहे जाते हैं कौन? डॉक्टर सलीम अली। तो सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क। दचिग्राम राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? दचिग्राम राष्ट्रीय पार्क भी आपका जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा हिमिस राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो अभी आपने पढ़ा था लद्दाख में है हिमिस राष्ट्रीय पार्क। और इसके अलावा किश्तवाड़ भी आपका यहीं पे पड़ेगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के नेशनल पार्क, लिख देती हूं मैं यहाँ पे। उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो जिम कार्बेट आपने अभी पढ़ा है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिसे आप फूलों की घाटी बोलोगे। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कई बार ईवीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, फूलों की घाटी। उसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है?
राजाजी नेशनल पार्क, ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है, राजाजी नेशनल पार्क। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो राजाजी के अलावा आपका नंदा देवी नेशनल पार्क भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट आपको पता ही है। और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क में है, उत्तर प्रदेश में, आपको पता ही होगा, लखीमपुर जिले का है आपका दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, तो दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है, दुधवा नेशनल पार्क। ये आपके इतने इंपॉर्टेंट हो गए। दूसरा है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में आपका पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में पड़ेगा। पलामू टाइगर रिजर्व आपका पूछा गया क्वेश्चन है, पलामू टाइगर रिजर्व यहीं पे आपका झारखंड में पड़ता है। पलामू यही बेतला के पास में, पलामू आपका झारखंड में पड़ेगा। झारखंड। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो पता होगा आपको, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। कहां पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। तो कौन कौन से, सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क और बक्सा नेशनल पार्क। ये आपके सारे वेस्ट बंगाल में पड़ेंगे, ये सारे आपके वेस्ट बंगाल में पड़ेंगे। एक मैं नेशनल पार्क की आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसको आज लिखना हो वो लिख लेना, जिसको नहीं लिखना है वो मैं आपको नेशनल पार्क की अलग से लिस्ट दे दूंगी। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पड़ता है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये दोनों आपके उड़ीसा में पड़ेंगे। भीतरकनिका और सिमलीपाल ये दोनों नेशनल पार्क उड़ीसा में पड़ेंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, रणथंबोर नेशनल पार्क कहां पर है, रणथंबोर नेशनल पार्क। तो रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है। कौन सा नेशनल पार्क में कौन सा जीव आरक्षित किया गया है, इसकी मैं अलग से क्लास लूंगी, आपको वहां पे करवा दूंगी। इसके अलावा यहाँ पे मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान भी है। कहां पे, राजस्थान में मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहीं पे आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी है। केवलादेव घाना पक्षी विहार, भारत में पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेव घाना पक्षी विहार को, ये भी यहीं पे स्थित है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, ये आपके राजस्थान के हो गए। और गिर, ये जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने आज लिख दिए हैं। इसके अलावा आपको कहाँ पे कौन सा जीव प्रोटेक्ट किया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। तो उससे क्या होगा, आपकी एक लिस्ट भी तैयार हो जाएगी और आप अच्छे से लिख भी सकते हैं। मैं चित्र भी दिखा दूंगी तो थोड़ा सा आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग परेशान हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलने से क्या होता है, वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, तो इस बात को जरूर याद रखिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा और बने रहिए आप लोग इस चैनल पे, जिससे आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। थैंक यू गाइज।